गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंटीबायोटिक के यूज़ के बारे में बात करेंगे। माइक्रोब्स यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे पेनिसिलिन की। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन था, और ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त हुआ था। एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड दे किल अनदर माइक्रोब्स, बट दे आर medicine for human beings. Penicillin was the first antibiotic and it discovered by Alexander Fleming. इनके साथ ही चैन एंड फ्लोरी, इनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त पेनिसिलिन को इन्होंने आइसोलेट किया और प्यूरिफाइड किया है। केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। तो सबसे पहला एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से हमको साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और ये एक फंगस है। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटी, दैट इज ए बैक्टीरिया। ब्यूटेरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूटेरिक एसिड, दैट मीन्स क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंड इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस विच इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। Some enzyme like lipases, which are used in laundry, used as detergent for removing oily stain. Pectinases and proteases are the chemicals enzyme which are used in bottle juice clarification. Streptococcus bacteria से हमको streptokinase प्राप्त होता है। ये those patients which are suffering from clot in their internal body organ, they are treated with streptokinase, और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बस्टर का काम करता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंगस से प्राप्त होता है, और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। दोज पेशेंट विच आर अंडर ट्रीटेड विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांटेशन, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त साइक्लोस्पोरिन ए केमिकल का यूज़ किया जाता है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज स्टैटिन, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस फंगस, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये हमारी बॉडी में उपस्थित तमाम प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करता है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। आज तक कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना जो माइक्रोब्स का स्थान ले सके। माइक्रोब्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप में किया जाता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जिसमें बायोलॉजिकल माइक्रोब्स के द्वारा ये जो गंदा पानी है जिसकी बीओडी बहुत ज़्यादा है, उसकी बीओडी कम करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल फ्रॉम सीवेज बाय फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन। दो चीज़ें होती हैं, पहली फिल्ट्रेशन, इसमें बड़ी बड़ी जालियाँ लगाकर गंदे पानी में उपस्थित तमाम पाउच, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, रबर, इसको सेपरेट कर दिया जाता है। बाद में सेडिमेंटेशन में जो घुली हुई मिट्टी है वो नीचे जमा हो जाती है, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो गंदगी बचती है, उसको जो पानी बचा है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, दैट मीन्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए दो प्रकार के टैंक में भेजा जाता है। पहले एयरेशन टैंक में और उसके बाद एनारोबिक टैंक में। एरोबिक टैंक में जब भेजा जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जिसमें ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एनारोबिक डिजेस्टर, यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया consumed the fecal matter in the absence of oxygen. So there is secondary treatment of this sewage. These are the STP, the structure of STP, sewage treatment plant, which are located in your town or city. So primary treatment की बात करते हैं, it involve physical removal of particle from the sewage through filtration and sedimentation. सीक्वेंशल फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डिब्रीज हैं, तैरने वाले पाउच, पन्नी, प्लास्टिक, इनको रिमूव किया जाता है। सेडिमेंटेशन में सॉइल और स्मॉल पेबल्स
जो पार्टिकल जो अनडिजॉल्व रहते हैं वो सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे तलहटी में जमा हो जाते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट, वो लिक्विड, वो मटेरियल जो कि पानी में घुला हुआ है वो पूरा का पूरा सुपरनेटेंट के रूप में बच जाता था। इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज देन टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसको, जिसमें पानी में डिजॉल्व सॉल्युबिलिटीज़ हैं, जिसको हम TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, अब पानी में घुले हुए मटेरियल का फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। सबसे पहले रॉ सीवेज, जो घरों से प्राप्त होने वाला गंदा पानी है, रॉ सीवेज जिसे कहते हैं, बड़े बड़े फिल्टर के द्वारा इसको पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो ग्रिड है वो पूरी की पूरी नीचे जमा हो जाती है सेडिमेंट्स के रूप में और इसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्राइमरी क्लैरिफिकेशन के बाद इस पानी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एयरेशन टैंक में छोड़ा जाता है। एयरेशन टैंक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोब्स which are used oxygen convert this fecal matter into useful one. Then this water after aeration tank goes to the anaerobic decomposition, in which anaerobic bacteria decompose this into a pure water. So this is the treatment of primary and secondary treatment of water. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ध्यान से सुनिए आप, लार्ज एयरेशन टैंक जिसमें कि माइक्रोब्स हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गंदगी को, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे। दिस सिग्निफिकेंट रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बात ध्यान रखिए, जिस तालाब का BOD ज़्यादा होगा, जिस पानी का BOD ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उसके अंदर गंदगी ज़्यादा है, और जिसमें BOD कम होती है उसके अंदर गंदगी कम आने जाती है। तो BOD को, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो BOD को कम करने के लिए क्या होता है, BOD 1 लीटर गंदे पानी में उपस्थित पूरी गंदगी को डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वंस द BOD ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, इसको बाद में फ्लक्स के रूप में सेडिमेंट्स जो रहते हैं इनको एक्टिवेटेड स्लज के रूप में वापस एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है। जिस तरह से दूध को दही में बदलने के लिए थोड़ा सा जामन के रूप में, इनोकुलम के रूप में, एक्टिवेटर के रूप में थोड़ा सा 2-4 चम्मच जो है दही दूध में मिला दिया जाता है, इसी प्रकार ये जो फ्लॉक्स है विच इज़ कंटेंट बैक्टीरिया एंड फंगस, इसको फिर से एरेशन टैंक में डाला जाता है ताकि ये एक फ्लॉक्स का काम करे। जी दे रहा हूँ, फ्लॉक्स का काम करे। A small part of the sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum. Inoculum के रूप में ये काम करेगा। The remaining major part of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases. इस स्थिति में जो मीथेन गैस प्राप्त होती है, which is a good बायोगैस, इसका उपयोग लाइटिंग में, भोजन बनाने में किया जा सकता है। So this is a primary and secondary treatment of sewage. Microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. Till date, no man-made technology has been able to reveal the microbial treatment. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के द्वारा गंगा और यमुना नदी के साथ ही अनेक अन्य नदियों के साफ सफाई के लिए ये प्लान लगाए हैं। अंडर दिस प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इनमें ये प्राथमिकता से बात रखी गई है कि हर शहर, गांव में और बड़े बड़े जो नगर हैं, नगर पालिका हैं, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए ताकि पानी में डायरेक्ट गंदगी को ना घोला जाए, बल्कि पानी को पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद ही जो है पेयजल स्रोतों में इस पानी को, सीवेज को मिलने दिया जाए। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।